राखी पर घर आई 40 बहन। बेटा, तेरे काम पर जाने से घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। माँ, कितनी मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आपका ख्याल कैसे रख पाऊंगा? वैसे भी बाबा के जाने के बाद हमारे अपनों ने जो हमारे साथ किया, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कभी हमारे काम आएंगे। आखिर क्यों हमारी किस्मत में ये सब लिखा था? तेरे बाबा के जाते ही हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। क्यों इतनी जल्दी वो हमें अकेला छोड़कर चले गए? इस बात पर गौरव की आंखों में भी आंसू आ गए। गौरव के पिता नरेंद्र का अभी कुछ दिनों पहले ही देहांत हुआ, जिसकी वजह से उससे सभी रिश्तेदारों ने उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेईमानी से अपने नाम करवा लिया। और अब गौरव और उसकी मां भावना के पास सिर्फ उनका छोटा सा घर रह गया था, जिसमें वो किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। गौरव अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और पूरे खानदान में अकेला बेटा था। बाकी उसकी चचेरी, ममेरी, मौसेरी 40 बहनें थीं, लेकिन उसकी अपनी सगी कोई बहन या भाई नहीं था। गौरव अपना दिल पक्का करके अपनी माँ को घर में अकेला छोड़कर काम पर चला गया। कुछ दिन बीते और फिर, क्या चाहिए तुझे? क्यों आई है यहाँ पर? हमसे हमारा सब कुछ छीन कर तुम लोगों के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी जो मुंह उठाकर यहाँ भी चली आई? नहीं ताई जी, मैं आपसे कुछ नहीं लेने आई हूँ। मैंने देखा कि भैया को नई नौकरी मिल गई है और आप घर में अकेली हैं, इसलिए मैं आपके पास चली आई। ज्यादा बोली बनने का नाटक मत करो। तेरे बाप को अपने बड़े भाई के जाने का जरा भी गम नहीं हुआ। उसकी नजर तो सिर्फ हमारी जायदाद पर थी और तू भी तो उसी की औलाद है। तुझ में क्या अंतर हो सकता है? नहीं ताई जी, ऐसा नहीं है। मैं अपने बाबा के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ताई जी, रक्षाबंधन आ रहा है और हम सभी बहनों का सिर्फ एक भाई है। भले ही वो हमारा सगा भाई नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर है। एक बहन भला कैसे राखी पर अपने भाई को इस तरह देख सकती है? भावना को देविका के शब्दों में नरमी और अपनापन महसूस हुआ, जिससे भावना उससे आगे कुछ नहीं कहा। बाद में देविका ने अपनी ताई और भाई के लिए खाना बनाया और घर का काम भी किया। शाम को जब गौरव काम से वापस लौटा तो, अरे देविका, तुम यहाँ कैसे? भैया, मुझे पता चला था कि आपको नौकरी मिल गई है और आपके काम पर जाने से ताई जी अकेली रह जाती हैं, इसलिए मैं ताई जी के पास आ गई। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है बहन, तुम्हारी तो खुद अपनी घर गृहस्थी है। नहीं भैया, ताई जी के साथ समय बिताना मुझे काफी अच्छा लगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने खाना बना दिया है, आप जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लीजिए। इसके बाद तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर अगले दिन गौरव दोबारा काम पर चला गया और आज देविका नहीं आई। बस इतना ही था इसका बहन होने का प्यार। एक दिन आकर हम पे एहसान कर गई और आज भटकी भी नहीं। भावना ने इतना बोला ही था कि तभी रुचिका वहां पहुंची। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? आज देविका की जगह मैं आई हूँ। उसके घर कुछ मेहमान आए हैं तो इसीलिए मैं चली आई। और ये लीजिए चाची जी, मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। इसके बाद रुचिका ने भावना को अपने हाथ से फल काट कर खिलाई। चाची जी, कुछ दिन बाद रक्षाबंधन है। भैया से कहना कि वो जरा भी टेंशन ना ले। हमें राखी के बदले कुछ नहीं चाहिए, हमें उनके जैसा भाई मिला है, यही हमारे लिए काफी है। रुचिका ने इतना कहा ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन पर बात की और, चाची जी, माँ ने मुझे अर्जेंट में बुलाया है, मुझे जाना होगा। मैं सिमरन को फोन करके कह देती हूँ, वो आपके पास आ जाए। रुचिका ने सिमरन को बुलाया और सारी बात समझाई। सिमरन गौरव के सबसे छोटे चाचा की बेटी थी। आप फिक्र मत कीजिए रुचिका दी, मैं ताई जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सिमरन सारा समय भावना के साथ रही। उसने घर की सफाई की, खाना बनाया और कपड़े धोए। काम करते करते शाम हो गई और शाम को गौरव काम पर से लौटा तो सिमरन को देखकर हैरान रह गया। अरे भैया, आप आ गए? कैसा चल रहा है आपका काम? आप कितने दुबले लग रहे हैं, ठीक से खाना खा लिया कीजिए। सिमरन, क्या आज तुम सारा दिन माँ के साथ रही? इस पर सिमरन ने गौरव को सारी बात बताई। गौरव को यह देखकर काफी अच्छा लगा कि उसके चाचा ताऊओं की तरह उसकी बहनें उसके साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रख रही थीं। भैया, मैं बाबा की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे बाबा ने बहुत गलत किया आपके साथ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको आपकी जायदाद वापस दिलाने में पूरी कोशिश करूंगी। अरे नहीं सिमरन, इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद सिमरन ने भावना और गौरव को खाना परोसा। फिर एक दिन, बस करो और मिला बहू, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, उसके लिए तुम्हें इतना सब कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, हम इतनी सारी बहनों का सिर्फ एक भाई है, वो हमारा सगा है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सारी बहनें उस पर जान छिड़कती हैं। पूरे खानदान में इकलौता बेटा होने की वजह से सब कुछ छीनने के बाद भी इसकी इतनी खातिरदारियां हो रही हैं।
उर्मिला ने बाजार से गौरव और चाची के लिए बहुत सारा सामान खरीदा और उसे लेकर गौरव के घर पहुंची, जहां उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। भावना को काफी तेज बुखार था। अरे चाची, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, मैंने इतनी देर सामान खरीदने में लगा दी। मुझे यहाँ जल्दी आना चाहिए था। चाची आप चिंता ना करें, मैं आ गई हूँ। अब आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद उर्मिला ने डॉक्टर को फोन किया और भावना के सिर पर ठंडी पट्टियां रखी। डॉक्टर ने भावना को कुछ दवा दी। फिर थोड़ी देर बाद भावना का बुखार हल्का हो गया। शुक्र है भगवान का। चाची जी, अब आपका बुखार पहले से काफी हल्का है। मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाने को बना देती हूँ। उर्मिला ने भावना के लिए दलिया, खिचड़ी और जूस तैयार किया और अब भावना को यकीन आ गया था कि गौरव की सारी बहनों के मन में कोई उनके लिए कोई बुराई नहीं है। कुछ दिन और बीते और रोज रोज कोई बहन आकर भावना का ख्याल रखा करती। गौरव कभी भी उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया करता था। उनके लाख मना करने पर भी गौरव उन्हें जाते समय कोई ना कोई चीज जरूर देता। और आज गौरव की छुट्टी थी। माँ, मुझे बहुत गर्व है अपनी बहनों पर। मेरे घर में न होने की वजह से उन्होंने एक भी दिन आपको अकेला नहीं छोड़ा। अपना काम छोड़कर उन्होंने यहाँ आपके साथ समय बिताया। इसलिए मैंने सोचा है कि इस रक्षाबंधन पर मैं उन्हें बहुत अच्छा उपहार दूंगा। लेकिन बेटा, हमारी इतनी हैसियत कहाँ है जो हम उन्हें कुछ अच्छा दे सके। और वैसे भी तेरी पूरी 40 बहनें हैं। ऐसे में तू अलग अलग सबको क्या दे सकता है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और साल में एक बार ही तो ये त्योहार आता है। वो मेरी इतनी हेल्प करती है, तो क्या मैं उसे कोई अच्छा गिफ्ट भी नहीं दे सकता। गौरव और भावना बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां स्मृति और बानी पहुंची, जो कि गौरव की बुआ की बेटियां थी। भैया, मामी, कैसे आप दोनों? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे बानी, स्मृति, तुम दोनों इतनी दूर से हमारे यहाँ आई हो? हाँ भैया, आपकी बहुत याद आ रही थी। मामा जी के जाने के बाद हम आपकी सूरत देखने को तरस गए थे और आप पहले अक्सर हमसे मिलने आया करते थे। वैसे भी 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ समय हमारे इकलौते भैया के घर रह लिया जाए। ये तुम्हारा ही घर है बहनों। तुम यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। इसके बाद बानी, स्मृति, भावना और गौरव के साथ उनके घर रहने लगी। अगले दिन गौरव की मासी की कुछ बेटियां भी वहां पहुंची, जिससे अब उनके घर में काफी चहल पहल हो रही थी। रात को सभी एक कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बहनों, तुम्हारे होने से घर में एक अलग ही रौनक है। तुम्हारे जाने पर यह घर बिल्कुल सूना हो जाता है। भैया, आप भी ना अच्छे खासे माहौल को इमोशनल कर रहे हो। चलो मिलके कुछ मस्ती करते हैं। हाँ श्रद्धा, तुम सही कह रही हो। चलो हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। अरे अरे, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत काम है। और वैसे भी ये बच्चों वाले खेल खेलना मुझे शोभा नहीं देता। प्लीज भैया, मान जाओ ना। प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे भी कल रक्षाबंधन है और इसी खुशी में मुझे नींद भी नहीं आ रही है। भैया, मैंने आपके लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। ये सुनकर गौरव को थोड़ी चिंता हुई कि वो राखी पर अपनी बहनों को क्या तोहफा देगा। वो अभी कुछ ही चीजों का इंतजाम कर पाया था, लेकिन उसकी पूरी 40 बहनें थी, जो कि सारी ही उस पर जान छिड़कती थी। गौरव गहरी सोच में डूब गया कि तभी भैया, आप फिर से सोच में गुम हो गए और आपके चेहरे पर अचानक की उदासी कैसी? भैया, कहीं आप हमारी तोहफे को लेकर तो परेशान नहीं? भैया, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप आपसे पहले ही कितना कुछ छीन चुके हैं। उल्टा हमें आपको आपके हिस्से का वापस देना चाहिए। अरे, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए। और मेरी चिंता मत करो, मैं किसी बात से उदास नहीं हूँ। सभी बहनों को पता था कि गौरव रक्षाबंधन की वजह से परेशान है, और अब उन्हें यहाँ आकर गौरव के ऊपर बोझ बनने के सिवाय कुछ और महसूस नहीं हो रहा था। सभी बहनें भारी दिल लिए उदास होकर सोने के लिए लेट गईं। वहीं गौरव को चिंता से नींद नहीं आ रही थी। वो घर में इधर उधर टहल रहा था। गौरव बेटा, तू अभी तक सोया नहीं, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, मैं कैसा भाई हूँ? मेरी बहनें मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, और अगर मैं इन्हें रक्षाबंधन पर कुछ भी नहीं दे पाया तो लानत है मुझ पर। नहीं बेटा, तू ऐसा जानबूझकर थोड़ी ना कर रहा है। ये तो सिर्फ एक मजबूरी है। हाँ माँ, मजबूर? कितना मजबूर हूँ मैं? गौरव और भावना की सारी बातें पीछे खड़ी हुई सारी बहनें सुन रही थी। इसी तरह रात कट गई और रक्षाबंधन का दिन निकल आया। मनीषा बहू, कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? माँ जी, आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं अपने भाई को राखी पहनाने जा रही थी। हैं, पर तेरा तो कोई भाई ही नहीं, तो राखी किसको पहनाएगी? नहीं माँ जी, मेरा एक भाई है, बल्कि हम सभी बहनों का सिर्फ एक ही भाई है, मेरी मौसी का बेटा गौरव। इतनी दूर का रिश्ता, तो मासी के बेटे को राखी बांधने दूसरे शहर जाएगी?
हाँ माँ जी, जो उसने हमारे लिए किया है उसके आगे तो कुछ भी नहीं। मैं आज उसे राखी बांधने जरूर जाऊंगी। इतना कहकर मनीषा अपने ससुराल से गौरव के घर की तरफ निकल पड़ी। वहीं भाविका अपनी माँ के साथ कुछ मिठाइयाँ बना रही थी। आज रक्षाबंधन पर मैं भैया को अपने हाथों से बनी मिठाई खिलाऊंगी, उन्हें कितना अच्छा लगेगा। बेटा ख्याली पुलाव मत बना, तो पहली बार मिठाई बना रही है, इस पर ध्यान दे, कहीं तेरी मिठाई की वजह से किसी को अस्पताल में भर्ती ना होना पड़ जाए। आप मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकती माँ, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी मिठाई बनाऊंगी जो कि मेरी बुआ और गौरव भैया को बहुत पसंद आएगी। पता नहीं कौन सा इतने पुण्य का काम किया उस गौरव ने, जो तुम सारी बहनें उसके लिए आधी सी हो जाती हो। इस पर भाविका ने अपनी माँ की तरफ तिरछी आंखों से देखा। उसे पता था कि जायदाद हड़पने में उसकी माँ का भी हाथ था। वहीं दूसरी तरफ बस कर पल्लवी, रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों को तोहफा देता, बहन भाई को नहीं देती। मुझे पता है कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो राखी के बदले तुम्हें कुछ दे सके। इसका मतलब चुप हो जाइए माँ, मैं अपने भैया के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। आप सभी के उनके साथ इतना बुरा करने के बाद भी वो हम सब बहनों को रोज फोन करके पूछते हैं। आपको क्या पता कि रिश्ते क्या होते हैं, उनका महत्व क्या होता है। इस पर पल्लवी की माँ चुप खड़ी रही। पल्लवी ने गौरव और भावना के लिए ढेर सारा सामान लिया। उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर पल्लवी गौरव के घर चल पड़ी। वहीं देविका परेशान हो रही थी। बहू, आज रक्षाबंधन है, मेरी दोनों बेटियां अपने ससुराल से आने वाली हैं, तुझे पूरा समय उन्हें ही देना होगा। माँ जी, मेरे लिए भी आज रक्षाबंधन है, मैं भी अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ। कौन सा भाई, कैसा भाई? हाँ, तेरा कोई भाई नहीं है, और खबरदार जो उस गरीब गौरव को अपना भाई बुलाए तो। माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे भाई के बारे में इस तरह अनाप शनाप बोलेंगी तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगी। और हाँ, मुझे मेरे भाई को राखी बांधने से कोई नहीं रोक सकता। देविका गुस्से में ये सब कहकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई और उसकी सास उसका ऐसा रूप देखकर उसे कुछ नहीं कह पाई। एक एक करके सारी बहनें गौरव के घर पहुंच गईं और अब उसका घर उसकी 40 बहनों से भर चुका था। अरे तुम सभी एक साथ यहाँ पे? हाँ भैया, हम अपने इकलौते भैया को यहाँ राखी बांधने आए हैं। भैया अपनी कलाई आगे करो। इस पर गौरव ने अपनी कलाई आगे की और एक एक करके सभी बहनों ने उसे राखी बांधी और तिलक के साथ साथ मिठाई भी खिलाई। गौरव की पूरी कलाई राखियों से भर गई। ये सब देखकर उसकी बहनों को बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने गौरव के चेहरे पर मुस्कुराहट के बाद भी एक उदासी देखी। भैया क्या हुआ? क्या आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें इसके बदले क्या दूं। और इतना ही नहीं, तुम सभी ने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, मैं उन सबको कैसे चुकाऊंगा? भैया आप ऐसा क्यों सोच रहे? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमारे लिए भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है, हमें किसी और तोहफे की जरूरत नहीं। हाँ भैया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान आपको लंबी उम्र दे, इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। भैया आप ये सब छोड़िए और मेरे हाथों से बनी ये मिठाई खाइए, और आप सब भी खाइए ना। ये किस तरह की मिठाई है? इसे तो ना खा सकते हो ना ही उगल सकते हैं। सही बोला श्रुति, ये भाविका की जानलेवा मिठाई है। अरे चुप रहो तुम दोनों, वरना भाविका तुम्हें मार डालेगी। भैया इनको तो स्वाद की परख ही नहीं है, आप बताओ आपको मेरी मिठाई कैसी लगी? इस पर गौरव कुछ जवाब नहीं दे पाया तो सारी बहनें भाविका पर हंसने लगी। अरे चुप हो जाओ तुम सब, मेरी बहन ने मेरे लिए इतने प्यार से मिठाई बनाई है और तुम सब उसका मजाक बना रहे हो। हाँ भैया, भाविका की मिठाई के आगे तो किडनी भी फेल है। किडनी फेल? क्या मतलब है तुम्हारा? सभी भाविका का खूब मजाक बनाकर हंसने लगे, लेकिन फिर भी गौरव का मन काफी उदास था। वो 40 बहनें होने की वजह से उनके लिए तोहफों का इंतजाम नहीं कर पाया था। कुछ समय बीता और अब 40 बहनों की हंसी और बातों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। कोई पकवान बना रही थी, कोई अपना लाया हुआ सामान घर में सजा रही थी, कोई घर की पुरानी चीजों को नई चीजों में बदल रही थी और भावना को नई साड़ी पहना रही थी। सारी बहनें एक साथ काफी मगन थी, लेकिन गौरव के चेहरे से छलकती हुई उदासी उन्हें मन ही मन सता रही थी। भैया चाहे कितना ही मुस्कुरा रहे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे से गम नहीं छुप रहा। हम उन्हें कैसे बताएं कि हमें उनसे सच में कुछ नहीं चाहिए? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम उनकी उदासी कैसे दूर करें। मुझसे भी उनकी ये उदासी देखी नहीं जाती, हमें कुछ तो करना ही होगा, लेकिन हम करेंगे क्या? सभी बहनें इसी तरह गौरव को खुश करने के लिए कुछ न कुछ योजना बना रही। वहीं गौरव अकेला सोफा पर मुंह लटकाए बैठा हुआ था कि तभी वहां पर भावना आई। ये ले बेटा,
ये मेरे पुराने सोने के कंगन है जो मेरी सास ने मुझे दिए। उन्होंने बताया कि ये पुश्तैनी कंगन है जिनकी कीमत आज करोड़ों में है। मेरे पास तुझे और कुछ भी देने को नहीं है। लगता है अब इन्हें घर से निकालने का समय आ गया है। लेकिन माँ, ये तो आपकी दादी ने दिए थे। ये आपके हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। जहाँ तक मैं जानती हूँ ये इन कंगनों को इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही समय है। नहीं माँ, मैं इसका कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप इन्हें वापस रख दीजिए। गौरव मना करके वहां से चला गया और देविका छुपकर ये सब खड़ी हुई देख रही थी। मेरे भैया कितने अच्छे हैं, दादी के कंगनों को बेचने से इन्होंने इनकार कर दिया। ये सारी बात देविका ने बाकी सभी बहनों को बताई। इस पर सबके मन में एक आइडिया आया। उन सभी ने अपने घर पर फोन लगाया। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि गौरव भैया की सारी जायदाद आप उन्हें वापस कर दें। माँ, आप उसकी असली हकदार नहीं हैं। इस पर उनके माता पिता फोन से ही उन पर चिल्लाने लगे। तुझे क्या लगा देविका बेटा कि तेरे इस तरह कहने से मैं उसे जायदाद वापस कर दूंगा? कितनी नादान है तू। पिताजी, आपको पता है हमारे खानदान के पुश्तैनी कंगन जो हमारी दादी के पास थे, वो कंगन अब ताई के पास है। दादी ने वो कंगन ताई जी को दिए थे क्योंकि ताऊ और ताई उनके सबसे ज्यादा करीब थे। हमें कंगनों के साथ कुछ सबूत भी मिले जिससे ये पता लगता है कि जायदाद में आपका कोई हिस्सा नहीं। रुचिका की बात सुनकर उसके पिता के पसीने छूट गए। माँ, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। जायदाद के नकली पेपर बनवाने से जायदाद कभी आपकी नहीं हो सकती। उसके बाद बहनों ने वो कंगन, कुछ खत और कुछ जायदाद पर लिखी बातों के कागज पुलिस तक पहुंचाए, जिससे ये जाहिर हो गया कि ये सारी जायदाद गौरव के पिता के नाम की थी और अब उनका देहांत होने पर वो गौरव के नाम हो गई है। सभी ने गौरव को सम्मान सहित जायदाद का मालिक घोषित किया और अब बहनों की वजह से गौरव को वो सब मिल चुका था जिसका वो हकदार था। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया करूं। मेरी बहनों, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? भैया, आप हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। मैं अगर तुम्हारे सामने अपना सिर भी झुकाऊं तो वो भी कम है। नहीं भैया, हमने जो आपके लिए किया है आप उसके हकदार थे और हमें पता था कि आपके मन में कभी भी पैसों का लालच नहीं था, इसलिए बेईमानी होने पर भी आप कुछ नहीं बोले, जबकि दादाजी सारी जायदाद ताऊ जी के नाम करके गए थे और अब ये आपकी है। इसके बाद गौरव ने अपनी बहनों को राखी के तोहफे दिए, जिसमें गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बहुत से सोने चांदी के गहने थे। गौरव अपनी बहनों को तोहफे देकर काफी खुश था और बहनों ने भी गौरव की खुशी के लिए इतने तोहफे महंगे स्वीकार कर लिए और अब गौरव के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। और फिर कुछ दिनों बाद 40 बहनों ने मिलकर गौरव की एक अच्छी लड़की से शादी करवाई, जिससे गौरव का परिवार भी पूरा हो गया और साथ अब बहनों का भी अक्सर उसके घर आती जाती रहती, जिससे घर हमेशा खुशियों से भरा रहता। और उसके बाद हर रक्षाबंधन अपने आलीशान घर में गौरव अपनी 40 बहनों के साथ मनाया करता है।